जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेसिक मैथ्स का है वो बहुत कम है इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो आगे हायर क्लासेस में, दैट मीन्स 11th और 12th में मैथमेटिक्स जो है स्किप करना चाहते हैं, कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या फिर बायो एज अ मेन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि सीबीएसई ने कुछ चेंजेस करे हैं 2020 में, जो कि बहुत स्टूडेंट को नहीं पता है। तो जैसे क्लास 9th में जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको नहीं पता है, क्लास 10th में भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो नहीं पता है उनको, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सीबीएसई ने कुछ चेंजेस करे हैं 2020 में और बहुत अच्छे चेंजेस करे हैं। एक राहत वाला चेंजेस किया है, जो स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स से हेट है या मैथमेटिक्स नहीं आता उनके लिए बहुत हेल्पफुल चेंजेस ये रहेंगे। देखो, इसमें सीबीएसई ने क्या किया है कि सीबीएसई ने 2 पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है मैथ का, एक बेसिक मैथ और एक स्टैंडर्ड मैथ। अब देखो, ऐसा क्यों किया है सीबीएसई ने? सीबीएसई ने ऐसा इसलिए किया है, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में जिनका कंपार्टमेंट लग जाता है मैथ में, मैथ उनको अच्छे से नहीं आता और मैथ में उनका परफॉर्मेंस हमेशा से स्लो रहता है। इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए सीबीएसई ने ये चेंजेस करा है। दूसरा ये है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखो 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आफ्टर 10th हायर क्लासेस में मीन्स 11th और 12th में आपको स्ट्रीम चूज़ करना होता है। कोई साइंस स्ट्रीम लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट लेता है। तो साइंस स्ट्रीम में भी जिसका मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट है उसके लिए स्टैंडर्ड मैथ सही रहेगा क्लास 9th-10th में। इसलिए सही रहेगा कि अगर मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट आपका 11th में आपको लेना है तो फिर 9th और 10th में आप स्टैंडर्ड मैथ लीजिए। स्टैंडर्ड मैथ लेने से फ़ायदा ये होगा कि आगे आपको मुश्किल नहीं होगा, वो चीज़ आप यहाँ 9th और 10th में ही पढ़ लेंगे। और जिसको कॉमर्स स्ट्रीम लेना है उसके लिए सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ इसलिए इंट्रोड्यूस करा है कि जिसको 11th में साइंस लेना है, जिसको 11th में कॉमर्स लेना है, वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि यार किसी तरह 10th मेरा निकल जाए तो 11th में तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूँगा। भाई, कॉमर्स में भी स्टैटिकल मैथ है, ऐसा नहीं कि कॉमर्स में मैथ नहीं, कॉमर्स में भी मैथ है। लेकिन उनके लिए उन्हीं को देखते हुए सीबीएसई ने जो है बेसिक मैथ इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो आगे हायर क्लासेस में 11th में कॉमर्स लेने वाले होते हैं या बायो एज अ मेन सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 10th में फोकस नहीं करते मैथमेटिक्स पे। वो ये सोचते हैं कि बस मेरा मैथ कैसे भी निकल जाए, क्योंकि आगे तो मुझे मैथ पढ़ना नहीं है। मैथ पढ़ना है उनको आगे, क्योंकि कॉमर्स और बायो में भी, बायो भी अब ले रहे हैं तो आप फिजिक्स में मैथ तो पढ़ेंगे ही। फिजिक्स में जो कॉमन मैथ है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, तो ये तो रहेंगे ही, इससे तो आपको पीछे छूटने वाला नहीं। तो इसी को देखते हुए जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा है। अब बेसिक मैथ जो है, बेसिक मैथ उसके लिए हेल्पफुल है जो आगे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है या फिर साइंस स्ट्रीम ही लेगा लेकिन बायो एज ए मेन सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए बेसिक मैथ जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके लिए। अब बेसिक मैथ में सिर्फ बेसिक रहेंगे, जैसे नाम से क्लियर है, मैथ्स का सिर्फ बेसिक इसमें आपको सिखाया जाएगा। तो इसमें जो है बहुत ये टिपिकल नहीं है, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हमेशा से ये माना जाता है कि जो बेसिक मैथ है इज़ सपोज टू बी वेरी इजियर देन स्टैंडर्ड मैथ। स्टैंडर्ड मैथ में बहुत डिफ़िकल्टी है, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बेसिक मैथ्स का है वो बहुत कम है इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ। तो इसको देखते हुए जो है सीबीएसई ने ये 2 लेवल ऑफ मैथमेटिक्स के पेपर जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। और ये जो इसके दोनों जो इंट्रोड्यूस किए हैं दोनों पेपर, जो दोनों लेवल है मैथ्स का, इन दोनों के पैटर्न जो हैं पैटर्न सेम है। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो दोनों में ही 40 क्वेश्चंस होंगे और इसके जो पेपर पैटर्न है वो भी सेम है। दोनों में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर हम बेसिक मैथ्स की बात करें तब भी और स्टैंडर्ड मैथ की बात करें तब भी। दोनों में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और दोनों 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इसमें सेक्शन ए में आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, बस आपको किसी भी चैप्टर से कुछ उठा के दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स का, या कुछ वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। तो ये आपको जो है
एक एक मार्क्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में देखने को मिल जाएंगे। और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ। तो सेक्शन बी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। सिमिलरली सेक्शन सी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होंगे और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे और एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। तो ये कुछ पैटर्न है, पेपर पैटर्न है। और अगर आप इंटरनल चॉइसेस की बात करें तो इंटरनल चॉइसेस में आपको जैसे पहले मिलते थे, पहले तो 100 मार्क्स के पेपर होते थे जिसमें आपको 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने होते थे आपको मैथमेटिक्स के पेपर में पास होने के लिए। लेकिन ये जो है 80 मार्क्स के हैं और 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट का पेपर होगा। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल में कि इंटरनल असेसमेंट क्या है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अब बात कर रहा था कि 80 नंबर के तो आपके पेपर हो गए मैथमेटिक्स के और 20 नंबर के जो है इंटरनल असेसमेंट होंगे। अब जो 80 मार्क्स के आपके पेपर हैं उसमें कुछ इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। इंटरनल चॉइसेस का मतलब कि आपको जैसे पहले देखने को मिलता था एक क्वेश्चन है उसके नीचे और करके एक दूसरा क्वेश्चन होता था, मतलब आपको ऑप्शन मिल जाते थे 2 क्वेश्चन के कि दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो इसी में सेक्शन ए और बी में 2-2 चॉइसेस मिलेंगे, जबकि सेक्शन सी और डी में आपको 3-3 चॉइसेस मिलने वाले हैं। तो ये कुछ चॉइसेस हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आप स्विच कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको 2-2 और 3-3 इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो सीबीएसई ने करे थे और इस पे मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दूँ। तो ये सब वीडियो है और हार्ड वर्क करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जिनके बोर्ड एग्ज़ाम हो गए उनके लिए तो ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 10th में आए हैं जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। और अच्छे से हार्ड वर्क करिए। वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोटेशन दैट आई जस्ट रिमेंबर्ड, हार्ड वर्क बीट्स योर टैलेंट व्हेन योर टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो हार्ड वर्क करिए, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। और हमारी एक नई सीरीज़ आने वाली है साइंस टॉक की, दुर्गेश जी ने आपको बताया होगा। वन ऑफ माय फ्रेंड दुर्गेश पांडे, ही इज़ सो अमेजिंग एंड सो सपोर्टिंग गाय। आपको उन्होंने बताया होगा कि साइंस टॉक की सीरीज आने वाली है जिस पे हम साइंस के किसी एक पार्टिकुलर थिंग्स को टारगेट करेंगे और उस पर आपको फुल जो है डिटेल वीडियो उस पर बना कर देंगे। उसका ओरिजिन, इन्वेंशन, फंक्शन, यूजेस, सारा कुछ उसमें हम कवर करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, दुर्गेश जी ने आपको बताया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।